बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाज़रीन। हिंदुस्तान ने 27 मार्च को मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट या एसैट का कामयाब तजुर्बा किया, जबकि एसैट ने इस खला में दागे जाने के 3 मिनट बाद ही ज़मीनी मदार में मौजूद एक सैटेलाइट को मार गिराया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से राष्ट्र नशरियात के ज़रिए खिताब करते हुए कौम को मुबारकबाद पेश की कि हिंदुस्तान खलाई ताकत में मैदान पे चौथा मुल्क बन गया है। राहुल गांधी ने DRDO के साइंसदानों को इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म को भी वर्ल्ड थिएटर्स डे के मौके पर मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। ये इत्तेफाक है कि 1961 से दुनिया भर में 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर्स डे मनाया जाता है। राहुल गांधी का ट्वीट पैगाम ज़ुबानी है, यानी वो ये बताना चाहते हैं कि DRDO के साइंसदानों के कारनामों का क्रेडिट मिस्टर नरेंद्र मोदी खुद लेना चाहते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल ने एक ट्वीट पैगाम में कहा कि मिशन शक्ति के तहत एसैट का आगाज़ यूपीए हुकूमत ने मनमोहन सिंह की क़यादत में 2012 में किया था, जिसकी आज तकमील हुई। मायावती ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि मिशन शक्ति को मिस्टर नरेंद्र मोदी अपने इंतखाबी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो मुबारकबाद के मुस्तहक़ हिंदुस्तान के दिफाई साइंसदान हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस मसले पर गौर करने के लिए कहा है। ममता बनर्जी भला खामोश कैसे रह सकती है? इन्होंने नरेंद्र मोदी की जानिब से हिंदुस्तान के खलाई साइंसदानों के कारनामों का क्रेडिट लेने की ड्रामेबाजी के खिलाफ तनकीद करते हुए ऐलान किया कि तृणमूल कांग्रेस इलेक्शन कमीशन को शिकायत करेगी कि मिस्टर मोदी ने इंतखाबी क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की है। इन्होंने कहा कि मिस्टर मोदी ने इलेक्शन के मौके पर ड्रामा किया है और शोहरत हासिल करने की कोशिश की है। इस वक्त मिशन शक्ति के ऐलान की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पहले ही इस मिशन की तकमील की तारीख ख़त्म हो चुकी थी। ऐसा लगता है कि बीजेपी की डूबती नाव में ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि रिसर्च, स्पेस मैनेजमेंट और डेवलपमेंट एक मुस्तकिल मरहला है जो बरसों से जारी है। मिस्टर मोदी ने हमेशा की तरह हर शय का क्रेडिट हासिल करने की कोशिश की है। हिंदुस्तान का मिशन शक्ति प्रोग्राम बरसों से आलमी मेयार का है और हमें DRDO के कारनामे पर फ़ख्र है। इन्होंने भी वर्ल्ड थिएटर्स डे के मौके पर मोदी को मुबारकबाद पेश की। मिस्टर मोदी पर तनकीद करने वालों में रणदीप सिंह सरजेवाला भी शामिल है, जिन्होंने कहा कि इस मिशन की बुनियाद 2012 में रखी गई थी। समाजवादी पार्टी के सरबराह साबिक़ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो असल मसाइल से आवाम की तवज्जो हटा रहे हैं। आज इन्होंने 1 घंटे तक टीवी का मुफ्त इस्तेमाल करके बेरोज़गारी, देही आवाम के मसाइल और ख़वातीन की सलामती के मसाइल से तवज्जो हटाते हुए आवाम को आसमां दिखाने की कोशिश की है। नाज़रीन, एसैट ने हिंदुस्तान को चौथा ऐसा मुल्क बना दिया है जो खलाई ताकत में अमेरिका, चाइना और रशिया के शाना बशाना खड़ा है। इससे हिंदुस्तान की स्पेस सिक्योरिटी में इजाफा हुआ है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मिशन शक्ति के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने लगभग 2.5 साल बाद कौम से कौमी नशरियात पर रास्त खिताब किया है। आखिरी बार 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के ऐलान के लिए इन्होंने खिताब किया था। यही वजह है कि अपोजिशन ने इन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। मिशन शक्ति DRDO और ISRO का मुश्तरका प्रोजेक्ट है, जो दरअसल स्पेस डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है। हिंदुस्तान के खिलाई दिफाई निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ये एक अजीम कारनामा है। हिंदुस्तान ने ऐलान किया है कि एसैट की कामयाबी किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाने का मकसद नहीं है। ये प्रोजेक्ट मुकम्मल देसी साख्ते है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड लॉन्च कॉम्प्लेक्स से दागा गया। हिंदुस्तान 1975 से मुख्तलिफ अक़साम के मिसाइल्स को खला यानी स्पेस में भेजता रहा, जिनमें GSAT-31, माइक्रोसैट R, GSAT-7A गुज़िश्ता 1 साल के दौरान फ़िज़ा में भेजे गए। ताहाल हिंदुस्तान ने 106 सैटेलाइट्स दागे हैं। फरवरी 2017 में 104 सैटेलाइट्स को PSLV C-37 के ज़रिए एक साथ खुला में दागा गया। इनमें से सिर्फ 3 सैटेलाइट्स हिंदुस्तानी थे। ISRO 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कायम किया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के पहले देसी साख्ता सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के डायरेक्टर थे। हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा है, जो हिंदुस्तान के माहिर फल्कियात और रियाजी दान के नाम पर रखा गया। ISRO दुनिया के 6 इदारों में से है जो सैटेलाइट को खुद तैयार करके अपनी सरजमीन से खला में भेज सकते हैं। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।